नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाएगा, साथ ही में आपके ज्ञान के भंडार को भी बढ़ाएगा। मैं हूँ बालाजी पत्तेवार और आप देख रहे हैं बालाज रिमार्क। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमारे पूर्वजों ने काफ़ी सारी चीज़ों की खोज की थी जो इंसानी जीवन को और भी सुखी और समृद्ध बनाती थी, लेकिन किसी कारणवश वो चीज़ें आज विलुप्त हो चुकी है या उनके बारे में आज हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी है। इसलिए आज हम उनका पूरा फायदा भी नहीं उठा सकते। आज हम ऐसी ही एक औषधि के बारे में बात करेंगे जो बूढ़े को जवान बना सकती थी। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कथाओं में हमें ऐसे ही कई सारे खोजों के बारे में पता चलता है जिनको हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। इस जवान बनाने वाले औषधि को जानने से पहले मैं आपको ऐसी एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा जिसका जिक्र धार्मिक कथाओं में है और जिसकी आज खोज हो चुकी है। वो है विमान। विमान का जिक्र हमेशा धार्मिक कथाओं में होता रहा है। रावण ने जब सीता का अपहरण किया था तब वो सीता को लेके आकाश मार्ग से गया था। इससे पता चलता है कि तब भी विमान जैसी कोई वस्तु थी और वो आज के विमान से कई ज्यादा अच्छी थी। धार्मिक कथाएं उस वक्त के टेक्नोलॉजी के बारे में समझने को मदद करती है। ऐसी ही एक धार्मिक कथा को बताना चाहूंगा जिसमें एक ऐसी औषधि का जिक्र है जो बूढ़े को जवान बना देती है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए, कहानी को गौर से सुनिएगा, काफी सारी रोचक तथ्यों का आपको पता चल जाएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही में उस घंटी को भी दबा देना। कहानी के अनुसार च्यवन ऋषि जो कि शिव भक्त थे वो लंबे समय से वन में तपस्या कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके ऊपर चींटियों ने बांबे का टीला बना दिया। उनका पूरा शरीर उस मिट्टी के टीले के नीचे ढक गया। उनकी सिर्फ 2 आंखें खुली थी जो अंधेरे में मोती की तरह चमकती थी। जिस वन में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे वहाँ एक सुकन्या नाम की राजकुमारी घूमने चली आई। जब वो टीले के पास से गुजर रही थी तो उसने देखा कि मिट्टी की उस ढेर में कुछ चमक रहा है और उसे निकालने के लिए उसने एक साथ 2 तीर अंदर डाले, लेकिन तुरंत चीखने की आवाज आई। च्यवन ऋषि दर्द से उठकर खड़े हो गए। वो क्रोधित थे। उनका क्रोध देखकर राजकुमारी घबरा गई और वहां से चली गई। घर पहुंचकर सारा वृत्तांत राजकुमारी ने राजा को बताया। राजा को समझ आया कि ये च्यवन ऋषि ही हो सकते हैं। राजकुमारी और राजा ऋषि के पास आकर माफी मांगने लगे। ऋषि च्यवन ने कहा, तुम्हारे माफी मांगने से मेरी दृष्टि तो वापस नहीं आ सकती। बिना दृष्टि के जीवन कितना मुश्किल हो जाएगा। कौन मेरी सहायता करेगा? तब राजकुमारी सुकन्या ने कहा, मेरी गलती हो गई है, उसको मैं ही सुधारना चाहूंगी। मैं आपकी दृष्टि बनकर रहूंगी। उसके लिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। सारी परिस्थिति को देखकर सबने राजकुमारी के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन राजकुमारी के लिए ये आसान नहीं था। एक तो वो जिससे विवाह करने वाली थी उनकी दृष्टि चली गई थी। महलों को छोड़कर उसे कुटिया में रहना था और ऋषि बहुत वृद्ध हो चुके थे। फिर भी उसने ये निर्णय लिया। अब दोनों मिलके शिव की आराधना करते। सुकन्या ऋषि च्यवन की मन से सेवा करने लगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, बस चिंता थी तो वंश को आगे बढ़ाने की। भगवान शिव ने सुकन्या की चिंता को जानकर 2 देव वैद्यों को धरती पर भेज दिया। देव वैद्यों ने सुकन्या को कहा, तुम अभी जवान हो, उस बूढ़े ऋषि के साथ अपना जीवन क्यों व्यर्थ कर रही हो? हमसे शादी कर लो, हम तुम्हें सारी खुशियां देंगे और उस ऋषि की दृष्टि भी वापस ले देंगे जिससे कि तुम्हें उसके साथ ना रहना पड़े। हम देवों के वैद्य हैं, हमारे पास ऐसी औषधि है जिनसे हम ऋषि की आंखें ठीक कर देंगे। लेकिन सुकन्या एक सच्ची स्त्री थी। उसने देव वैद्यों से बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, हे देव वैद्यों, आप ऐसा कहकर आप अपने देवतापन का और मेरे पातिव्रत्य का अपमान ना करो। ये सुनकर देव वैद्य बहुत खुश हुए और उन्होंने सुकन्या से माफी मांगी। देव वैद्यों ने कहा, हम बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप सच में एक पतिव्रता है। हम आपसे बहुत खुश है। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? सुकन्या ने कहा, मेरे पति की दृष्टि एवं यौवन वापस ला दो। देव वैद्य ने च्यवन ऋषि की दृष्टि तो दे ही दी, साथ में उन्होंने ऋषि च्यवन को एक ऐसा प्राश दिया, प्राश यानी प्राशन करने वाली वस्तु, जिसे खाकर, जिसका प्राशन कर ऋषि च्यवन जवान हो गए और तभी से उस औषधि को च्यवनप्राश के नाम से जाना गया। तो च्यवनप्राश ही वो औषधि थी जिसे खाकर च्यवन ऋषि बूढ़े से जवान हो गए थे। च्यवनप्राश तो आज भी मिलता है जिसके फायदे हम सबको पता है। बस शंका इसी बात की है कि जो च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने खाया था, क्या उस च्यवनप्राश की और आज के च्यवनप्राश की बनाने की विधि वही है या बदल गई है? ये कहानी बताने के पीछे का और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि धार्मिक पौराणिक कथाओं को मिथ्या मानकर नजरअंदाज न करें। धार्मिक कथाओं में
बताए गए आविष्कारों को जाने और मानव जीवन को और सुखकर करने का प्रयत्न करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपने अभी तक बालाज रिमार्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, साथ ही में घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।